नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2025 टीयर 1 लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे और ये ऑलिव वुड पे लाइव मॉक चल रहा है। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की। आपको बता दें कि टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम जो क्वेश्चन ईजी होंगे उसको हम पहले कर लेंगे, जो डिफिकल्ट या फिर लेंदी होंगे उसको हम बाद के लिए स्किप करते हैं। मॉक टेस्ट देते टाइम आपको स्किप करने की प्रैक्टिस जरूर करनी है और हो सके तो कुछ क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू भी कर लीजिए और बाद में उसे देखने की प्रैक्टिस। जब आप मॉक टेस्ट में सारी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जाके मेन एग्जाम में इसको इम्प्लीमेंट कर। चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो हमें क्या क्या करना है, इजी क्वेश्चन को करना है, लेंथी एंड टफ को स्किप करना है। तो कुछ ऐसा लगे जो डाउटफुल है, आंसर टिक करने के बाद उसको मार्क फॉर रिव्यू करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे कि मार्क फॉर रिव्यू को लास्ट में जाके रिविजिट कर सके। यहाँ पे हम लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों चेंज कर करके दिखाएंगे आपको, इससे सॉल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये जैसे इसमें दिया है कि ऑन विच डे इज द टोटल नंबर ऑफ फोन कवर मैन्युफैक्चर्ड इज मिनिमम। ये आपका हिंदी हो गया। तो टोटल मिनिमम हमें चाहिए, तो देखेंगे कि सबसे कम कम कहाँ पे दिख रहा है। यहीं पे सबसे कम कम दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है 403, 750, 7 और 9, 1600, 1670 हो गया ना। और 16 8 2400, 70 और 40, 110, तो 2510 यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसमें देखेंगे तो 1900 और 2000 यहीं पे हो गया, तो ऑलरेडी ज़्यादा हो गया, ये नहीं हो सकता है। 10 अच्छा 16 7 23 8 31, ये भी नहीं हो सकता है। 12 10 22 9 31, ये भी नहीं हो सकता है। 15 27, ये भी नहीं हो सकता। सबसे कम कितना है डे 2 में या दिन 2। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, ये हिंदी में है, कर लिया आपने। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इसमें एक दुकानदार है जिसने टीवी का दाम रखा है 95,000। कस्टमर को कैश डिस्काउंट 5,000 का मिलता है और एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें इसे 14.5% से लेकर 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। हमें डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड मैक्सिमम सेलिंग प्राइस बताना। एक बात बताइए, कैश डिस्काउंट तो मिलना ही है, तो कैश डिस्काउंट के बाद इसे 90,000 हो जाए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 90,000 9 पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो अगर एक कूपन नहीं मिलता तब हर एक कस्टमर को 90,000 देना पड़ता, बोले कि ठीक है। लेकिन कूपन के कारण क्या है, किसी एक को डिस्काउंट मिलेगा 14.5 का, और हो सकता है कोई लकी इंसान है जिसको 20% का डिस्काउंट मिले। यहाँ पे जो डिस्काउंट के बीच का गैप आ रहा है ना, गैप कितना आ रहा है 5.5%, 11/2%। समझ गए ना, 5.5 ऐड करेंगे तो 20% आ जाएगा। तो जो डिफरेंस इन अमाउंट होगा इसी का 11/2% हो जाएगा। तो 11/2 या 5.5 कुछ भी लिख सकते हैं। तो 5.5 को लिख सकते हैं 55/10, और परसेंटेज का 2 जीरो, और 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा। कितना आ गया 0, 9×5 = 45, और 9×5 = 45 × 4 = 49। तो 4950 ऐसा ऑप्शन है। एक क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें पी क्यू एंड क्यू एस बाइसेक्टर है। अच्छा, पी एस क्यू, ये देखिए अंग्रेजी में देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए। तो आपका जो पी क्यू आर ट्रायंगल हो गया ना, पी क्यू आर, फिर पी एस एंड क्यू एस बाइसेक्टर हो गया, पी एस एंड क्यू एस ए बाइसेक्टर हो गया। कहाँ पे मिला है, एस पे। ए एंगल दिया 138 डिग्री, हमें क्या चाहिए पी आर क्यू। ए आपको पता होगा, बचपन से कर रहे होंगे आप, 90 + r/2 ए एंगल होगा जिसका वैल्यू है 138। इधर जाकर कितना हो जाएगा 48, 48 दूना 96, 96 डिग्री आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, वृत्त अंकित है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसको ए बी सी पे स्पर्श करता है। ये सारी चीज़ें दी हुई है, हमें एक्स वाई जेड का परिमाप चाहिए। इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में क्या दिया है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। इसके अंदर आपने ना एक सर्कल को ऐसे इंस्क्राइब कर दिया, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। एक्स वाई को कट किया है, टच किया है ए पे, वाई जेड को किया है सी पे, और जेड एक्स को किया है। एक्स बी का वैल्यू दिया है 4.2, एंड वाई जेड ये पूरा का पूरा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, एंड वाई सी का वैल्यू कितना है 3.2। हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि एक्स वाई जेड का पेरीमीटर कितना। अच्छा देखिए, ए अगर 4.2 है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ए भी 4.2 हो जाएगा। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होता है। वाई सी का वैल्यू 3.2 है तो ये भी हो जाएगा 3.2। 8 में से 3.2 गया, कितना बचेगा, बोलेंगे कि ये तो 4.8 बच जाएगा। इधर 4.8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4.8। आई गेस सब कुछ सही हमने किया, 4 3 7 1 8। हाँ ठीक।
देखिए एक्स जेड का वैल्यू कितना हो गया, 4 दूना 8, एक 9 हो गया, और ये 8 दिया है, ये कितना हो गया 7.4, तो 9 8 17 7 24, 24.4 आ रहा है इसका पेरीमीटर या परिमाप। इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट निकाला, तो 5 का पावर कुछ भी है, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, 1 का पावर कुछ भी है, 1 ही आएगा, तो 5 + 1 क्या आएगा 6, तो इसका यूनिट डिजिट या इकाई अंक हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन में है कि लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर बी एंड 5b/3, हाइट दिया हुआ है, एरिया निकालना। आप हिंदी में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। हमारे पास क्या है, ट्रेपीजियम, जिसे आप बोलेंगे समलंब चतुर्भुज, एक है बी, एक है 5b/3, जो बीच की दूरी है ना दोस्त, ये आपका दिया है b/2, तो एरिया होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग या फिर सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 5 या 3 8, 8b/3, और इसको हमें b/2 से गुना करना, 2 दूना 4 इधर हो गया, और 4 से 2 बार में हो गया, 2b² इस क्वेश्चन का आंसर आना है। आ गया सी। यहाँ पे दिया है कि कुल डाले गए वोटों और कुल अमान्य वोटों के बीच का अंतर क्या है। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो ए आ गया है, आपको डिफरेंस चाहिए, तो चले इसको ना लास्ट में करते हैं, थोड़ा देखना पड़ेगा, अच्छे से कैलकुलेट करना। एक क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन शायद टाइम लग सकता है, हमें ऐसा लग रहा है, इसलिए हम लास्ट में करेंगे। यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 8 15, 6 5 11 1 12, 3 2 5 1 6, इसका स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा, 25 जोड़ने से 441 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 21, तो 169 हो जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट हो जाता है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, जिसमें एंगल ए है 90 डिग्री, ई एंड एफ पॉइंट्स है, ए बी एंड ए सी पे, सच दैट ई एफ पैरेलल बी सी, बी सी का वैल्यू 20, ए सी का वैल्यू दिया, ए एफ का वैल्यू, ए ई का वैल्यू दिया, तो हमें सी एफ निकालना, कोई बात नहीं, हिंदी में भी देख लीजिए क्वेश्चन। ए पे है 90 डिग्री ना, यहाँ पे ए हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये बी एंड सी है, ए बी एंड ए सी पे दो साइड है, ई एफ पैरेलल बी सी होना चाहिए, ई एफ है, ए बी के ऊपर क्या है ई, एंड ए सी के ऊपर क्या है एफ, और ध्यान दे ये दोनों क्या है अपने में पैरेलल है। बी सी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 20, ए सी का वैल्यू कितना है यहाँ से यहाँ तक दिया है आपका 16, तो 4 5 20, 4 चौका 16, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, ठीक है। ए ई का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है आपका 3 सेंटीमीटर, हमें क्या चाहिए सी एफ चाहिए ना, तो हाँ देखिए ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ पे जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ट्रायंगल ए ई एफ, ये सिमिलर हो जाएगा ना ट्रायंगल ए बी सी के, जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुआ साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, आपको क्या चाहिए सी एफ चाहिए। हम ये बोल सकते हैं कि 12/3 का वैल्यू हो जाएगा 16/AF, कोई दिक्कत नहीं है ना, देखिए 12/3 का वैल्यू हो जाएगा 16/AF, तो 3 चौका 12, AF का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, अगर AF का वैल्यू 4 है तो FC का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, FC ही चाहिए ना, हाँ तो 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अगला देखिए, इसमें है आपका कि 24 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 15 दिन में काम पूरा कर सकता है, 36 आदमी 10 घंटे काम करके कितने दिन में 2 गुना काम पूरा कर पाए। ध्यान दीजिए, अब जल्दीबाजी में 2 गुना को ना भूलिएगा, अगर तुक्का मारना होता है इसमें बिना कुछ किए तो हम 24 आंसर मार देते, पता नहीं है 24 सही है या गलत है, बस तुक्का है। अब देखिए कैसे होगा, आपको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला बोलता है कि M1 मतलब मैन पावर, और फिर यहाँ पे डे कितना दिन में काम किया, कितना आवर में काम किया, और नीचे नंबर ऑफ वर्क, ये बराबर होता है M2 D2 H2/W2, समझ गए। अभी देखिए पहले में 24 इंसान मिलकर काम कर रहे हैं और 15 दिन तक काम कर रहे हैं और डेली 12 घंटे काम करेंगे तो 1 यूनिट काम होगा। अभी हमें बताना है कि 36 आदमी मिलके D2 कितने दिन में 10 घंटा, तो हमें डी निकालना है, और 1 घंटा कितना है आपका 10 घंटा, और काम कितना आ रहा है आपका 2 यूनिट काम करना है ना, क्योंकि डबल डबल द क्वांटम ऑफ ओवर, 2 गुना काम करना है। तो 12 तिहाई 36 और 2 25 10, 5 तिहाई 15, तुक्का हमारे से 24 और 24 सही हो गया। अगला देखिए, ये क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है, देखिए एक सिलिंड्रिकल बकेट है, रेडियस है 30 सेंटीमीटर, हाइट है 50 सेंटीमीटर, पानी से फुल है, पानी को खाली किया गया है रेक्टेंगुलर कंटेनर में, इसका लेंथ 60, ब्रेथ 25,
हाइट अगर इतना दिया है तो बताना है एच का वैल्यू क्या होगा, एक्स का। अब वॉल्यूम बराबर करना है, क्योंकि जितना पानी आपका सिलिंडर बकेट में है उतना ही पानी जाएगा आपका रेक्टेंगुलर कंटेनर में। इधर भी अगर आप हिंदी में देखना चाहें क्वेश्चन ये है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर लेंगे। तो त्रिज्या कितना है 30 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, इंटू 30 स्क्वायर इंटू 50 सेंटीमीटर है ना, 50 इक्वल टू 60 गुना 25 और गुना एक्स। तो अगर देखें तो 25 गुना 50 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए a तो हो गया 22/7 गुना 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, और गुना का 2 है, नीचे हो गया आपका 60, गया गया गया, ये 15 बार में चला जाएगा, 15 गुना 30। अभी 30 को अगर आप 3.14 से गुना करेंगे तो 4×42, 3×9, तो 94.2, 94.3, यही सही आंसर है, समझ गए ना। 4×42, 3×9, हाँ ठीक है। अब एक क्वेश्चन में हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो देख लेते हैं। cot 15 एंड cot 75 मिलकर हो जाएगा 1, क्योंकि cot 75 हो जाएगा आपका tan 15 डिग्री। tan 37 एंड cot 37 मिलकर 1 हो जाएगा, sin 45 का वैल्यू होगा 1/√2, 1/√2 हो गया। ये जो क्वेश्चन है इसमें है कि एक निश्चित धनराशि पर 25% ब्याज दर पर 2 वर्ष से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ है। मूलधन को 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किया गया है, प्राप्त ब्याज क्या हो। इंग्लिश में देख लीजिए, डिफरेंस दिया है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 ईयर्स के लिए, कोई अमाउंट है और ये 25% की दर से, डिफरेंस है 537.5। हमें पता है कि P इंटू आर स्क्वायर बाई 100 हो जाता है डिफरेंस 2 ईयर्स का, तो आर स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, आर स्क्वायर बाई 100%, तो परसेंट का एक और जीरो आ जाएगा एक्स्ट्रा, 2 जीरो, और ये वैल्यू है 537.5, समझ गए ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 25 चौके 100 और 25 से 25 बार में, तो 25 चौका 100, पी का वैल्यू आ गया है 16×5 = 80, 112 एंड 8 120, और 16 48 एंड 12 60 है, 16×5 80 अच्छे 86, ये गैस ठीक है। हाँ 8600 आ गया। अभी देखिए 8% की दर से 5 साल के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट सीधे 40% हो जाएगा, तो 860 को हम 00 को गुना कर देंगे 40% से, डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 0, 4×6 = 24 और चौका 32 से 2 34, 34 40 करके ऑप्शन अगर हुआ तो वही टिक करेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि एक पॉपुलेशन ऑफ फ्लाइज इन एन एरिया जो है 4% की दर से हर साल बढ़ता है, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो उस एरिया में 27040 है, तो पॉपुलेशन 2 साल पहले क्या। एक बात बताइए, 2 साल पहले जो पॉपुलेशन पी है इसमें 4 साल की दर से बढ़ रहा है, ये देखिए 4 साल की बढ़ रहा है, तो आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा, चर्चों का 8.16% समझ गए। तो एक तरीका हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, और जो 25 26 25 26 करके कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन से दूर दूर दिए हुए, तो क्यों ना हम किसी एक को 8% निकाल के यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो जो 25,000 है ना, 25,000, इसका 8.16% अगर आप निकालने जाएंगे, 8.16/100 00, ये कितना हो जाएगा, 25 का 150, 25 15 40, 25 8 200, 200 और 40 हो जाता है आपका 204 आ जाएगा ना, 204। हाँ, तो 2040, अब 2500 में 25,000 में 2040 जोड़ेंगे तो 27040 ही आ जाएगा। क्या सही था गैस, ऐसे कर लेंगे। एक तो ये तरीका हो जाएगा। दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं कि 4% से बढ़ रहा है, मतलब 25 का आइटम हो जाएगा 26, ये भी हो जाएगा 25 का आइटम 26, यहाँ पे हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा आपका 676। 625 का वैल्यू आपको निकालना है, 676 का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें दिया है, क्या दिया है, बेईमान दुकानदार, ठीक है, पर ये जो क्रैमुल पे बेचने का दावा करता है, गलत वजन का यूज करता है, 1 किलोग्राम में कुछ उपयोग करता है जिसके कारण इतना का फायदा होता है, तो कितना यूज कर रहा है हमें ये बताना है। और इंग्लिश में क्वेश्चन है,
हमें 56.25% का फायदा हो रहा था। 56 प्लस 1/4 करेंगे, 2 पॉइंट का मतलब 1/4, 424 एक 25 और 225/4 परसेंट का मतलब 100 से गुना कर देंगे तो 25 नवा 225 और 25 चौका 100, तो 9/16 की बात हो रही है। अभी 9/16 इसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्यों होगा, एक बात बताइए। प्रॉफिट इसलिए होगा ना क्योंकि ये जो फॉल्स वेट यूज कर रहा है इसी से इसको प्रॉफिट होना है, बल्कि ये भी सही है। तो 16 पे, अच्छा इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, मतलब 16 ही यूनिट अगर इसके घर से गया है तो इस पे इसको प्रॉफिट मिलना चाहिए 9 यूनिट का। तो सेलिंग कितना होना चाहिए, SP बोल सकते हैं 25, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 16। ये तो हमने नॉर्मल लॉजिक में देख लीजिए। अगर हम देखें बेईमानी के लॉजिक में तो क्या होगा, ग्राहक को 25 यूनिट दिखना चाहिए कि उसे 25 यूनिट मिल रहा है, तभी तो वह 25 यूनिट का पैसा देगा, और एक्चुअली में दुकानदार 16 यूनिट देगा, तो 9 यूनिट का फायदा हो गया। अभी इस 25 यूनिट की वैल्यू हो गई है आपका 1 kg। 1 kg ना, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1 मिनट का वैल्यू हो जाएगा 25 चौका 100, 40 ग्राम, तो 16 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 640 ग्राम। समझ रहे हैं, मात्र 640 ग्राम में दे रहा है 1 kg के जगह पे। इसमें दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल ई में है 5322, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा। एक बात देखना है हमें, ABCDE, ई है आपका ए वाला ना, हाँ 23% का वैल्यू दिया है और हमें 100% का वैल्यू चाहिए। 23 5322, 23 दूना 46, बचा कितना 7, तो 72, 23 दिया 69, बचा क्या 3 2, फिर 23 एक बार में 23, बचा क्या 9 2, 23 चौका 92, तो 2 3 1 4 00 करके ऑप्शन है, 2 3 1 4 00। अगले क्वेश्चन में है आपका कि प्रत्युष जो है एक सम 4860 को अनंत, जतिन एंड पीयूष में डिवाइड करते हैं इस रेशियो में, तो शेयर ऑफ अनंत क्या हो जाएगा। ये है अनंत, जतिन, पीयूष एंड 1/3, तो 6 25 30, 30 से हम गुना कर लेते हैं, तो 30 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 5 छक्का 30 ये 12 हो जाएगा, और 6 25 30 ये हो जाएगा, तो 12 5 17, 27 का वैल्यू क्वेश्चन दिया में दिया 4860, एक का वैल्यू हो जाएगा 27 एक बार में, और बचा कितना 1 1 6 ना, तो 27 चौके 108, एक यहाँ घोटाला कर रहे हैं। 9 से 9 से करते हैं, 9 3 27, 9 5 45, 3 9 चौका 0, एक का वैल्यू होगा 180। हमें किसका निकालना है, अनंत का, तो 18 है ना, 18 का 10 है ना, 10 का वैल्यू 1800। अगला क्वेश्चन है आपका कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लैडर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 10 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ लैडर इज 60 डिग्री। हमें लैडर का हाइट बताना। एक मिनट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लैडर, ये है आपका लैडर, एक पॉइंट है जो 10 मीटर अवे है फ्रॉम फुट से, 10 मीटर दूर है। ये एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो हमें लैडर का हाइट बताना है, ठीक। लैडर का हाइट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 10√3 मीटर, 10√3 मीटर दिया है, तो यही सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि अभिषेक अपनी आय का आधा हिस्सा अपनी बेटी को देता है, वह 2/9 हिस्सा भोजन पर, 1/3 हिस्सा शिक्षा पर खर्च करती है, यदि उसके पास 8400 बचे तो अभिषेक की आय बताए। इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ बताया है कि अभिषेक अपनी बेटी को जो भी इनकम है उसका आधा हिस्सा दे देता है, और उनकी जो बेटी है वो 2/9 हिस्सा फूड पे, 1/3 हिस्सा एडुकेशन पे खर्च करती हैं, बावजूद इसके उनके पास 8400 बच जाता है। तो 2/9 है और 1/3 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 2 + 3, तो 5/9 हिस्सा इन्होंने खर्चा कर दिया, बचेगा कितना 4/9 हिस्सा। 4/9 हिस्सा का वैल्यू 8400 दिया है, ये 21 बार में चला जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 21 9 189,000। इनकी बेटी के पास 18900 था, जो कि अभिषेक के इनकम का आधा है। अभिषेक का इनकम इनका डबल हो जाएगा, तो 378 हो जाएगा ना, 8 दूना 36, 1 37, तो 37800, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, 37,800 इनकी आय है।
ये जो क्वेश्चन है आपका कि दिया है कि लेंथ ऑफ आर्क एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल 45 डिग्री है, रेडियस ऑफ सर्कल है आपका 4 सेंटीमीटर। हिंदी का क्वेश्चन। तो हमें क्या बताना है, एल का वैल्यू कितना होता है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ठीक है, पाई का मतलब 3.14 जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर हो गया है आर नहीं, थीटा हो गया 45, आर का वैल्यू हो गया 4 बटा 180। तो 45 चौके 180 हो ही जाता है, तो एल का वैल्यू होगा 3.14। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक चोर जेल से भाग जाता है, उनकी रफ्तार 19 किलोमीटर प्रति घंटे है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे से पुलिस चोर का पीछा करती है। यदि चोर पुलिस से 90 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को कितना टाइम लगेगा। इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया। तो इनके बीच की दूरी है 90 मीटर। रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, 19 और 25 है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हमने गुना कर दिया, 78 18 और 5 से 18 बार में 18 54 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, 54 सेकंड में पकड़ लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 72 है, इसमें एक गांव है जिसमें एवरेज एज ऑफ एक्स लो 42 ईयर्स है। वेरिफिकेशन के बाद पाया गया कि एक इंसान एज ऑफ अ पर्सन हैड बीन कंसिडर 20 ईयर लेस देन एक्चुअल एज। मतलब जब 42 साल कैलकुलेट किया गया था ना, तो एक इंसान का उम्र 20 साल कम कैलकुलेट किया गया। नए एवरेज में करेक्शन के बाद अगर एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो जो चेंज हुआ ना, चेंज कैसे हुआ होगा, जब ये सही करने हम जा रहे होंगे। एक इंसान का एक्चुअल उम्र जो ए है, ए की जगह आपने A-20 लेके काम किया। अब सही करने के लिए आपको 20 ऐड करना पड़ेगा। तो जो आपने 20 ऐड किया, एवरेज के केस में जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अब टोटल जो लोग है एक्स है, एक्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और यही चेंज का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कि 1 kg की वृद्धि हो। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। नहीं था। एक क्वेश्चन दिया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार PNQ है, पी को कुल वैध मतों का 75% मिले। यदि मतदाताओं की संख्या 12800 है तो कुल मतों की संख्या में से 15% मत अवैध घोषित किए गए हैं, तो क्यू को मिले मतों की संख्या बताइए। इंग्लिश देख लीजिए। इंग्लिश में एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट है, PNQ। पी गेट्स 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट। वैलिड वोट का इनको 75% पी को मिला है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि वैलिड का 25% जो है, 25% मतलब 1/1/4 हिस्सा ए मिलेगा क्यू को। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 3/4 पी को मिल गया, 1/4 क्यू को मिल गया। अब जो वैलिड है वो कैसे आएगा, टोटल नंबर ऑफ वोट्स है आपका 12800, 12800 टोटल वोट है। इसमें 15% तो इनवैलिड है, तो वैलिड कितना होगा, बोले कि बाकी का 85%। 85% को हम लिख सकते हैं 85/100, तो 5 से 17, 17/20, और इसका 1/4 मिलेगा किनको, क्यू को। तो गया गया 4 दूना 8, 16 28 से क्यू को वैल्यू मिल जाएगा 0, 17 छक्का 2 तल से, और 17 10 27, 2720 करके कुछ ऑप्शन आना चाहिए, है यही सही होगा। अगले क्वेश्चन में है कि लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का 64 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो हमें बताना कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इंग्लिश था, हिंदी देख लीजिए। ठीक है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में हम बेस एंड टॉप को कंसीडर नहीं करेंगे, तो सीधे 4a स्क्वायर रहेगा। इसका वैल्यू है 64, तो a का वैल्यू कितना होगा, 4। समझ गए। आपको वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम हो जाएगा 4 क्यूब, जो कि 4 का 16 का 64। बुझे, 64 दिया है। ठीक है, ओ 75 नंबर क्वेश्चन है, लाइन ग्राफ दिया है, रन्स ऑफ 5 डिफरेंट प्लेयर्स को 2 डिफरेंट क्रिकेट मैच में दिया है, मैच 1 मैच 2। और लाइन ग्राफ को केयरफुली पढ़ना है और आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है भाई, कि रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल रन स्कोर्ड बाय निखिल एंड मनमोहन जो है मैच 1 में, मैच 1 में हमें निखिल एंड मनमोहन लेना है, एंड टोटल रन स्कोर्ड बाय अमित एंड और अर्कादीप, अमित नहीं है, अर्पित एंड औरकोदीप टुगेदर इन मैच 1। दोनों मैच 1 ही है, अभी आपको चाहिए अमित एंड औरकोदीप, ये भी मैच 1 में। समझ गए। अभी आइए क्वेश्चन।
एन से क्या था, निखिल एंड मनमोहन। मैच 1 ब्लू है, तो निखिल ने ब्लू में स्कोर किया है 55 एंड मनमोहन ने किया है 45, तो 55-45 मिलकर हो गया 100। ए से अर्पित, अर्पित ने स्कोर किया है मैच 1 में 65 एंड अर्कोदीप ने किया है 35, दोनों मिलकर कितना हो गया 100। अच्छा ये भी 100 ही था, 100/100 1:1 का रेशियो आ रहा है, ऑप्शन दिया है क्या? ओके तो ऊपर शायद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, एक क्वेश्चन बाकी था, चलिए एक देख लेते हैं। इसमें बार ग्राफ दिया है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कास्टेड वोट इन वेरियस सिटीज, नंबर ऑफ कास्टेड वोट्स वर इनवैलिड, अच्छा ये भी दिया है। तो डिफरेंस बिटवीन टोटल कास्टेड वोट एंड टोटल इनवैलिड वोट्स, मतलब इनवैलिड एंड कास्टेड वोट्स के बीच का जो डिफरेंस है हमें ये बताना। तो यहाँ पे देखेंगे कि बीच में 5 लाइन्स है, तो हर एक लाइन जो है वो शायद 200 को 100 को दर्शाएगी। ये कितना, ये 1400 हो गया, कानपुर में कितना हो गया 15, 1600 हो गया, हरदोई में कितना हो गया है 2000, तो 20 हो गया, और सीतापुर में कितना है, ऊपर से 2 कम है ना, तो 800 हो गया, तो 800 मतलब 8 हो गया ना, 8 9 10, हाँ ठीक है। तो 6 4 10 8 18, 2 3 4 1 5 ना, तो 58 आ गया कास्टेड वोट। एंड इनवैलिड वोट कितना है, यहाँ पे हो गया नीचे से 1 2 यूनिट, यहाँ पे हो गया कितना 5 में से 1 4 और 3, हरदोई में है आपका 5 एंड सीतापुर में है 1, तो 5 3 8 2 10 1 11, तो 58 में से 11 गया, कितना बचेगा 47, सो 4700 वोट्स होने चाहिए डिफरेंस। आगे आंसर देखिए, यहाँ पे हमें ने 2 नॉट आंसर कौन दे दिया, हाँ, तो इसमें हमने किसी को मार्क फॉर रिव्यू नहीं किया, लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्क फॉर रिव्यू करना चाहिए तो आप क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू कीजिए, टाइम लग निकाल के, फिर उसको जाके रिविजिट कीजिए। और ये जो प्रैक्टिस है रिविजिट करने का, ये आप मॉक में कीजिए, तभी जाके आप मेन एग्जाम में इसको इम्प्लीमेंट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सॉल्यूशन या फिर कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको फायदा पहुंच रहा है तो फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओ देख लेते हैं ना कि मार्क्स कितना है सबमिट करके। और ठीक है, और टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, इस टाइम को हम 20 से 21 मिनट में कर सकते हैं।